और तीनों चालू है, ऐसा नहीं है कि एक चालू है या दो चालू। ये एकदम मैंडेटरी स्टॉप है समझ लो इस रूट पे। जब तो कसारा घाट का जो सेक्शन है ये एकदम अधूरा है। फ्रेम देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। और ये एक कोच के, ऐसा नहीं है कि एक दो कोचेस के। कोच में देखो सुबह सुबह पानी खत्म हो गया, इसको आप चाहे ले जाओ, यूज करके फेंक दो। ट्रेन नंबर 12,187 जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर को महाराष्ट्र की मुंबई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 990 किलोमीटर कवर करती है 16 घंटे 30 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और आज इस गरीब रथ एक्सप्रेस में हम लोग जबलपुर से मुंबई ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो जबलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की एंट्री पर अभी हम हैं। और यहाँ पर स्टेशन की बिल्डिंग देख लो, काफी बढ़िया डिजाइन दिया हुआ है, काफी बढ़िया बनी हुई है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड से भी काफी बढ़िया डिजाइन है। यहाँ पर एक बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड मिल जाता है, जहाँ पर एड्स के साथ साथ आपको ये देखो ट्रेन्स की भी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे ये सब है। तो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाती है और सामने ही एस्केलेटर मिल जाता है। लेकिन अभी फिलहाल एक साइड का एस्केलेटर तो वर्क कर रहा है, ऊपर चढ़ने वाला एस्केलेटर नहीं चल रहा है। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट हो गई है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस की, कि यहीं से जाएगी। बाकी प्लेटफॉर्म पे भीड़ देख लो भाई साहब, इस गरीब रथ एक्सप्रेस के लिए बहुत तगड़ा क्राउड रहता है, मतलब फुल पैक जा रही है पूरी गाड़ी यहाँ से। अभी देखो शाम का हो रहा है 7:35 और एल्को डीजल लोकोमोटिव के साथ शंटिंग हो रही है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस की। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगाई जा रही है। यही लोकोमोटिव लगा के अगर मुंबई तक भेज दें तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब, लेकिन नहीं, ये तो यही निकाल दिया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ी 19:50 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से रवाना होगी। चलो भाई साहब, गाड़ी तो लग गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। बाकी यहाँ पर क्राउड अच्छा है इस गरीब रथ एक्सप्रेस के लिए जबलपुर स्टेशन पे। बाकी अपना कोच है आज का G12, जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं जबलपुर से मुंबई इस गरीब रथ एक्सप्रेस में। पूरा 3rd AC इकॉनमी लग गया है। तो अपने शेड्यूल टाइम से पूरे 33 मिनट की देरी से भी फाइनली अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस निकल रही है जबलपुर जंक्शन से। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन निकल रही है और सामने 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है चित्रकूट एक्सप्रेस, जो कि जबलपुर से लखनऊ के लिए चलती है। तो अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस निकल चुकी है जबलपुर रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 3 दिन चलती है, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे को। शाम को निकलती है 7:50 पे जबलपुर से और अगले दिन दोपहर में 12:20 में पहुंचा देती है मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन। जबलपुर जंक्शन निकलते ही जबलपुर का एक और ये रेलवे स्टेशन है मदन महल, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। चलो भाई साहब, ट्रेन तो निकल गई है, बैटिंग वगैरह कर लेते हैं। वैसे आज की जो सीट है अपनी साइड अपर मिली हुई है 64 नंबर। कोच वगैरह भी दिखाएंगे, बहुत बढ़िया मेंटेन्ड है कोच। तो पहले करते हैं बैटिंग। अभी सामने से ये आ रही है अमरकंटक एक्सप्रेस। तो 53 किलोमीटर का सफर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस गरीब रथ एक्सप्रेस के पहले स्टॉप पे, श्रीधाम रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। लगभग 32 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है
ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर जबलपुर रेलवे डिवीजन और अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। हमको लग रहा था 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 2 मिनट का नहीं, सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है श्रीधाम रेलवे स्टेशन पे। 8:27 पर अराइवल है, 8:28 का डिपार्चर टाइम है यहाँ से। बस ट्रेन रुकी है और तुरंत निकल रही है यहाँ से। थोड़ा सा ही शूट कर पाया, उतने में गाड़ी छूट गई श्रीधाम रेलवे स्टेशन से। भैया आज पेमेंट मैं ऑनलाइन डाल दूंगा। ये थी LTT डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस 83 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 44 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस जर्नी के सेकंड स्टॉप पे, नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का, यहाँ 2 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी नरसिंहपुर की बात करें तो नरसिंहपुर जो है ना, अपनी फर्टाइल लैंड के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एशिया का मोस्ट फर्टाइल लैंड देखने को मिलेगा और यहाँ पर वीट, शुगर केन, सोयाबीन और दाल जैसी फसलें भी होती हैं। टाइमिंग की बात करें नरसिंहपुर पे अपनी गरीब रथ का, तो वो है रात के 8:48 का अराइवल है और 8:50 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है यहाँ से। सो ये है आज का अपना कोच, अंदर से एकदम वेल मेंटेन्ड कोच है भाई इस गरीब रथ एक्सप्रेस का, 3rd AC इकॉनमी का। लाइट्स वगैरह देख लो और साफ़ सफाई एकदम ज़बरदस्त है। और ये जो ट्रेन है ना, ये जो गरीब रथ है ना, इसको ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर जबलपुर रेलवे डिवीज़न। तो वैसे भी WCR में क्या है कि अभी जो टॉवल्स वगैरह मिलती थी ना बेड रोल के साथ, उसको रिप्लेस कर दिया ऐसे ही है यूज़ एंड थ्रो वाले टॉवल से। इस तरीके का आपको यूज़ एंड थ्रो वाला टॉवल मिल जाएगा। इसको आप चाहे ले जाओ, यूज़ करके फेंक दो, कोई वो नहीं है। ऐसे वाले टॉवल्स जो रहते हैं ना, उनको तो आपको वापस यहीं छोड़ के जाना होता है। इस चीज़ का ध्यान देना। ये अलग ही ऐसा पतला सा आपको मिलेगा ये टॉवल। अभी सामने से क्रॉसिंग होने वाली है LTT गोरखपुर गोडान एक्सप्रेस की। वैसे गरीब रथ ट्रेन्स में पेंट्री कार का कोच तो नहीं होता है, लेकिन इस ट्रेन में साइड पेंट्री आपको मिल जाएगी। देखो साइड पेंट्री के वेंडर्स हैं, चिप्स, पानी और चीज़ें भी आपको, चाय वगैरह मिल जाएगी इस गाड़ी में। तो ये सही है। रात को भी ट्रेन चलती है, उसके बाद भी पूरा सर्विस आपको देखने को मिलेगी। चाय वगैरह हो गया या फिर मील्स वगैरह हो गया, कुछ मिल जाएगी। बिरयानी मिल रही थी, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ट्रेन में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है इटारसी जंक्शन और सामने वो देखो नर्मदा एक्सप्रेस लगी हुई है, इंदौर से बिलासपुर जाने वाली। और इसका हो रहा है यहाँ पर लोको रिवर्सल। अभी साइड में लगा हुआ है WP7। अभी ये कपल किया जाएगा इसमें, फिर ये जबलपुर होते हुए निकलेगी बिलासपुर। 245 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 37 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो इटारसी जंक्शन है ना, ये आप कह सकते हो इंडिया का मतलब एकदम सेंट्रल में रेलवे स्टेशन है। और ऐसा कहते हैं कि इधर इस जो रेलवे स्टेशन से ना, आपको सभी जगह के लिए, इंडिया की सभी जगह के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी।
क्योंकि इटारसी जंक्शन की लोकेशन ही कुछ ऐसी है। एक लाइन तो यहाँ से चली जाती है सीधा भोपाल के लिए, एक जबलपुर वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन सीधी चली जाएगी यहाँ से अपना जलगांव भुसावल होती हुई मुंबई के लिए, पुणे के लिए भी लाइन निकल जाती है मनमाड़ से, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है अपने नागपुर के लिए, जिसपे साउथ वाली गाड़ियाँ सारी आगे बढ़ती हैं। और इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पूरे 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो रात में 11:20 का अराइवल है और 11:30 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, लेकिन अभी तो काफ़ी डिले हो गई ट्रेन। देखो ऑलमोस्ट रात का 12 बजने वाला है। गरीब रथ एक्सप्रेस आई है इटारसी जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, और एक चीज़ दिखा रहे हैं 6 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल रही है। ये है अपनी हावड़ा मुंबई मेल। ये देखो अपने आगे आगे चल रही थी। इसकी टाइमिंग यहाँ पहुँचने की इटारसी पे अपने बाद थी, लेकिन ये आगे आगे ऐसी दौड़ती रही ना कि अपनी ट्रेन ओवरटेक ही नहीं कर पाई इसको। ओवरटेक करके अपन को पहले आना था इससे, लेकिन ये पहले पहुँच गई और यहाँ से भी अपने से पहले ही निकल रही है ये। देखो आगे कहाँ ओवरटेक करती है अपनी गरीब रथ इसको। हावड़ा मुंबई मेल। बगल से ये आ रही है नागपुर डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस, मतलब आप कह सकते हो अपना नागपुर इंदौर एक्सप्रेस, ओवरनाइट एक्सप्रेस। सचखंड एक्सप्रेस की भी अनाउंसमेंट हो रही है। स्टॉल्स तो रात में भी खुले मिलेंगे आपको इटारसी जंक्शन पे, और खाने पीने के कुछ आइटम लेने हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आधी रात में भी। बाकी साफ़ सफाई देखो इटारसी पे बढ़िया मेंटेन है एकदम। फर्श कैसा चमक रहा है, अच्छी साफ़ सफाई मेंटेन कर रखी है भाई इटारसी जंक्शन पे। और उसका रीज़न देखो आप क्या है, इतनी रात में भी रेलवे एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं यहाँ पर साफ़ सफाई में। ये देखो झाड़ू वगैरह लग रही है इतनी रात को भी, तो सामने बन रहा है ऑमलेट। तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इटारसी जंक्शन पे, साफ़ सफाई होती हुई, ऑमलेट बनता हुआ, वो भी रात के टाइम देख लो 12:15 बजे। अभी अपन लोग निकल रहे हैं इटारसी से। अपनी जो नर्मदा एक्सप्रेस आई थी ना अभी इंदौर से, इसका ये WAP7 लोकोमोटिव यहीं खोल दिया और दूसरा WAP7 आगे की साइड में कपल कर दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7:15। ट्रेन अपनी लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है। सुबह सुबह जलगांव जंक्शन क्रॉस किया अपनी ट्रेन ने और अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग मनमाड़ जंक्शन। वैसे सुबह की जो शुरुआत हो रही है वो ज़बरदस्त हो रही है, सनराइज तो हो ही रहा है। उसके साथ साथ अभी हम लोग इस जर्नी का पहला ओवरटेक भी करने, पहला नहीं दूसरा, अपना वो जो हावड़ा मुंबई मेल थी ना उसको रात में ओवरटेक कहीं कर दिया अपनी गरीब रथ ने। अभी इस जर्नी का दूसरा ओवरटेक करने वाली अपनी गरीब रथ, किसको? सेवाग्राम एक्सप्रेस को। आज वो ट्रेन भी लेट चल रही है, जबकि उसको अपने से पहले मुंबई पहुंचना है, लेकिन अपनी गरीब रथ की प्रायोरिटी तो वही सुपरफास्ट से ऊपर है।
आपने ले लिया? फर्स्ट गेट आहे. वेलकम टू अभी सेंट्रल देखिए, अभी मनमाड देखिए, स्टेशन. उतार के स्टेशन आ गया। 735 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनमाड जंक्शन, जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे मनमाड एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर कई सारी लाइन आगे मिलती है। एक तो आती है अपनी भुसावल से, एक लाइन यहाँ से चली जाती है मुंबई के लिए नासिक होते हुए, एक लाइन चली जाती है यहाँ से पुणे के लिए, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है नांदेड़ के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बाकी इसको ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, आता है एंड भुसावल रेलवे डिवीजन। अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। ये देख लो पुरानी जन शताब्दी एक्सप्रेस के कोचेस ICF वाले। तो जैसे कि हमने बताया था काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती हैं, तो ये देख लो ये वाली जो लाइन अलग हो गई ना, ये कोपरगांव होते हुए पुणे के लिए लाइन निकल जाती है मनमाड जंक्शन से, ये अलग हो गई। हम लोग बढ़ रहे हैं मुंबई वाली लाइन पे। सामने ये देख लो थम्स अप हिल, जो कि मनमाड निकलने के बाद आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे मुंबई वाले रूट पे जाओ, चाहे पुणे वाले रूट पे जाओ। और यहाँ पर एक कोई झील है। अभी देख लो सुबह का हो रहा है 7:57 और लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। और अपने कोच में देखो सुबह सुबह पानी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल पानी नहीं है। बगल वाले कोचेस में तो है पानी, लेकिन अपने कोच में एकदम ख़त्म। अब देखो आगे किसी स्टेशन पे भरा जाएगा, हमें लगता है नासिक पे तो पॉसिबल नहीं है, इगतपुरी पे शायद भरा जाए। अभी सुबह सुबह चल रही है सफाई अपने कोच में, और ये जो गंदगी आप देख लो, ये पूरा बेड रोल के पैकेट्स वगैरह पैसेंजर्स के फेंके हुए हैं। और ये एक कोच के, ऐसा नहीं है कि ये 1-2 कोचेस के हैं, सिर्फ एक कोच का पेट्रोल का इतना पैकेट यहाँ से निकला हुआ है गंदगी। तो समझ लो पैसेंजर खुद ही गंदगी मचाते हैं गाड़ी में और फिर कंप्लेन करते हैं। अभी समझ लो साफ़ सफाई सुबह सुबह सब चल रही है वॉशरूम वगैरह की, और प्रॉपर यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको ही फॉलो किया जा रहा है, पॉली बैग में पूरा कूड़ा वगैरह कलेक्ट करने का। तो सुबह सुबह पानी भले ही खत्म हो गया है अपने कोच में, अगल बगल की कोचेस में तो प्रॉपर पानी है। उसका रीज़न हमको ये भी लग रहा है, कल रात में क्या हुआ हमने देखा था अपने कोच के एक वॉशरूम में पानी लीक हो रहा था लगातार, मतलब वो फ्लश चालू था, उस वजह से हो सकता है जल्दी ख़त्म हो गया पानी। बाकी जो स्टाफ है ना प्रॉपरली सुबह से साफ़ सफाई मेंटेनेंस का ध्यान दे रहे हैं सभी कोचेस में, और वॉशरूम भी अगल बगल में कोचेस में, बगल वाले कोच में हम गए थे, बढ़िया मेंटेन कर रखा है, फिनाइल वगैरह प्रॉपर डाल के, और साफ़ सफाई भी कोच में बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। मतलब जो भी कूड़ा था उसको हटा के उसका बढ़िया पोछा वगैरह भी मारा। तो साफ़ सफाई के मामले में तो भाई साहब बढ़िया मेंटेन है ये गाड़ी अभी तक, ठीक है ना। और लोगों का देख लिया आपने सिविक सेंस, मतलब अगर आप पेट्रोल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसको या तो डस्टबिन में डाल दो या अपने पास रख लो, बाद में फेंक दो, या जो भी है, कम से कम कोच में तो मत डालो। अब ऐसे ही डाल दोगे उसके बाद वो जो इकट्ठा पड़ा होता है ऐसा दिखता है ना, तो लगेगा यार कितनी गंदगी है। इससे बढ़िया अपने पास रखो या डस्टबिन में डाल दो ना, सबसे बढ़िया यूज़ करो डस्टबिन में डालो। लेकिन नहीं, लोगों को वहीं बैठते हैं, वहीं सफ़र करना है और वहीं गंदगी फैलाना है। ऐसे जब तक मानसिकता ये चेंज नहीं होगी ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी देखा कितना कितना ढेर निकला भाई साहब, क्या करें। लेकिन ये चलो सही है कि इस ट्रेन में प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो रहा है। पॉली बैग में उन्होंने इकट्ठा कर लिया सारा कूड़ा, अब वो स्टेशन वगैरह पे हैंड ओवर कर देंगे। तो ये बढ़िया चीज़ देखने को मिली इस गरीब रथ में।
842 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन। वैसे नासिक की बात करें तो इसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वाइन यार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में नासिक में आपको देखने को मिलेगा करेंसी नोट्स और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स का प्रोडक्शन भी। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7:42 का अराइवल है और 7:45 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी इस गरीब रथ एक्सप्रेस का। वैसे ज़्यादा हॉल्ट है नहीं, हम देखा बहुत कम हॉल्ट है। हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा ये ट्रेन रुकती है अपने इटारसी जंक्शन पे 10 मिनट, बाकी सब जगह ऐसे ही है 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। बाकी नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे आपको ब्रेकफास्ट वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर वड़ा पाव वगैरह मिल रहा है, साथ ही में चाय भी मिल जाएगी। और इस ट्रेन में भी जो साइड पेंट्री है ना, उसमें भी वेंडर से भी चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। और यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन अभी हम यहाँ से ब्रेकफास्ट ट्राई नहीं करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे अगले हॉल्ट पर, दिखाएंगे आपको वो। तो यहाँ का पता नहीं उतना अच्छा है कि नहीं है, अगले हॉल्ट का थोड़ा सा पता भी है। चलो सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का यहाँ से निकलने का। तो अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस ने तो इस जर्नी में लगभग 2 ओवरटेक कर दिए हैं और अभी अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस को भी कुछ ही देर में एक ओवरटेक पड़ने वाला है, क्योंकि पीछे अपने जस्ट अभी चल रही है सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22222। बस अभी अपन लोग निकले हैं नासिक रोड से और वो नासिक रोड पे अराइव हो रही है, समझ लो। मतलब मुश्किल से 6-7 किलोमीटर का डिफरेंस बचा हुआ है। अब देखो कि कुछ ही देर में किसी रेलवे स्टेशन पे लूप पर लगा के अपनी ट्रेन को ओवरटेक करवाया जाएगा। तो अभी देखो देवलली रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर लगा दिया गया है। नासिक रोड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये देवलली रेलवे स्टेशन, यहीं पर लूप लाइन पे लगा दिया गया है। चलो सही है। ऐसा लग रहा था हमको कि ऐसा नहीं हो कि इगतपुरी पे डायरेक्ट लगाया जाए अपनी गरीब रथ को, फिर वहां से ओवरटेक करवाया जाए, उसमें उतना मजा नहीं आता, क्योंकि स्पीड काफी डाउन हो जाती है राजधानी की। क्योंकि इगतपुरी पे घाट सेक्शन स्टार्ट होता है, राजधानी का हॉल्ट नहीं है, अपनी ट्रेन का होता है, ऑफिशियल हॉल्ट है। लेकिन चलो सही है, एकदम सही जगह पर रोका गया है। ये है भाई देवलली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी गाड़ी लगी हुई है। और रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग हम देख रहे हैं भाई, अलग ही बनी हुई है ये वाली। ये देखो ऐसा ये पुराना सा मतलब स्ट्रक्चर है पूरा, ये जो खप्पर वाला होता था ना कुछ वैसा, लेकिन बढ़िया लग रहा है देखने में, अलग ही। अभी यहाँ पर सेवाग्राम एक्सप्रेस को, जिसको हम लोग सुबह सुबह ओवरटेक करके आए, उसका अनाउंसमेंट हो रहा है। ये 1-1.5 घंटे की देरी से चल रही है। चलो स्टेशन ये भी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, कई जगह प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, इधर भी उधर भी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। शायद आने वाले समय में ये ऐसी बिल्डिंग भी ना देखने को मिले, नई बिल्डिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है भाई साहब, पुश पुल लोकोमोटिव जब ऐसे ओवरटेक मार के जाता है ना, अलग ही वाइब आती है इसके साथ। मज़ा आ गया, बेहतरीन ओवरटेक करके गई है अभी राजधानी। फिर वंदे भारत एक्सप्रेस निकली किसी ICF ट्रेन को ओवरटेक करते हुए।
अभी भाई साहब मानसून नहीं चल रहा है तो ये लोकेशन देख लो, ऐसी लग रही है एकदम सूखी सूखी सी, और मानसून के टाइम पे एकदम अलग ही लगती है भाई ये लोकेशन। अभी बस इगतपुरी हम लोग पहुंचने वाले हैं। इगतपुरी के पहले ये पहाड़ हमेशा जब भी मानसून में निकले हैं एकदम हरा भरा दिखा है और एकदम बादलों के साथ दिखा है, लेकिन आज एकदम सूखा सूखा भी दिख रहा है। अभी तो बहुत गर्मियों का समय बाकी है, इसके बाद आएगा मानसून, तब मज़ा आएगा इस रूट पर असली। हम लोग बढ़ रहे हैं इगतपुरी की तरफ और सामने से वो आ रही है गीतांजलि एक्सप्रेस। CSMT से हावड़ा। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 26 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग इगतपुरी रेलवे स्टेशन। वैसे ऑफिशियल टाइमिंग की बात करें अपनी ट्रेन की, यहाँ पर तो 9:10 का अराइवल है, 9:15 पर डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। और ब्रेकफास्ट हम बोल रहे थे ना कि अगले हॉल्ट पे करेंगे, तो अगला हॉल्ट यही है इगतपुरी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि अभी चलो हम दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पर मिल रहा है, देखो एक तो समोसा पाव और वड़ा पाव ये मिल जाएगा आपको। उसके साथ में चाय वगैरह चाहिए तो वो तो अवेलेबल है ही यहाँ पर, और साथ ही में मेदू वड़ा, इडली वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, चटनी के साथ और सांभर के साथ। तो अभी यहाँ पर वड़ा और इडली वगैरह हमने ट्राई किया है, तो टेस्ट तो बढ़िया है, फ्रेश गर्मा गर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चटनी और सांभर दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है, और 30 रुपये की ये प्लेट आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो 2 वड़े ले सकते हो या 2 इडली ले सकते हो, एक वड़ा एक इडली ऐसे ले सकते हो। ब्रेकफास्ट तो आपको मिल ही जाएगा। इवन आप यहाँ पर चाय भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया चाय 10 रुपये में आपको मिल जाएगी इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे। तो बढ़िया है, टाइमिंग भी इस ट्रेन की सही है। अभी तो थोड़ा सा लेट आई है, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए आप यहाँ तक वेट करोगे तो एकदम वर्थ रहेगा। इडली वड़ा और आपको समोसा पाव और वड़ा पाव ये सारी चीज़ें भी हैं। आगे साइड में स्टॉल्स, मतलब ऐसे वेंडर्स आपको मिल जाएंगे। देखो वो जो वेंडर है ना, उनके पास है अपना यही वड़ा वगैरह मिल जाएगा, सारी चीज़ें। चलो इगतपुरी से अपनी ट्रेन निकल रही है और सामने लगी हुई है LTT गोरखपुर एक्सप्रेस। अभी इसको भी सिग्नल हो गया है यहाँ पर निकलने का। और ये फ्रेम देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, पीछे पूरा पहाड़, आगे की साइड में ट्रेन। अच्छा, चाय में एक चीज़ हमने देखी कि भाई अदरक बढ़िया है, एकदम कड़क अदरक कर रखा है, तो चाय आप यहाँ की ज़रूर ट्राई कर सकते हो। वैसे सुबह सुबह साइड पेंट्री के वेंडर्स भी चाय वगैरह बेचते हुए मिल जाएंगे आपको, तो आपके ऊपर है क्या लेना है। तो सामने लगे हुए हैं इस रूट के बैंकर लोकोमोटिव। अभी जो LTT गोरखपुर एक्सप्रेस निकली ना, उसमें लग के आए थे ये, तो यहाँ पर डिटैच हो गए। कसारा के घाट सेक्शन में अपनी ट्रेन एंटर कर चुकी है, और ये कसारा के घाट सेक्शन के बैंकर लोकोमोटिव्स यहाँ पर भी लगे हुए हैं 3 कल्याण शेड का WAG7 लोकोमोटिव, और तीनों चालू है। ऐसा नहीं है कि एक चालू है या 2 चालू, तीनों चालू है, तीनों के पेंट ऑफ है। इधर खड़े हुए हैं अपने इल्लू भाई, यहाँ आ गए 2 डिल्लू भाई एक साथ मालगाड़ी को लेकर।
इगतपुरी से निकलने के बाद ये आ रही है इस रूट की पहली टनल। पूरा अभी ये जो मतलब सेक्शन है ना इगतपुरी से कसारा तक, अभी पूरा नीचे को उतर रहे हैं हम लोग। लगभग ऐसे ही आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे, ढलकते ढलकते आराम आराम से। तो अभी ये जो पहली टनल आ रही है ना, आ ही नहीं पाई, उससे पहले ही ट्रेन देखो रुकी गई यहाँ पर। और ये एकदम मैंडेटरी स्टॉप है समझ लो। इस रूट पे जब भी ट्रेनें आती है तो मोस्टली यहाँ रुकती। और इस गरीब रथ एक्सप्रेस में हमने काफ़ी टाइम पहले भी ट्रैवल किया हुआ था, जब ये ICF कोचेस के साथ चलती थी, अपने ग्रीन वाले कोचेस के साथ। तब तो मज़ा ही अलग था इस गाड़ी का, मतलब गरीब रथ वाला वो फील आता था भाई कोच वगैरह देख के। अभी तो सब रेड LHB हो गया, तो तब भी यहीं पर रुकी थी, इस टनल में रुकी थी। तब वहाँ कोच थोड़ा आगे को था तो सही जगह थे। अभी थोड़ा सा पीछे को है टनल से, 1-2 कोच पीछे की साइड है अपन। बाकी इगतपुरी से जब ट्रेनें निकलती है ना इस साइड में कसारा घाट सेक्शन से, तब इसमें किसी भी ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव नहीं लगाया जाता। लेकिन जब कसारा से इगतपुरी तक आती हैं तब बैंकर लगता है। उधर देखो ऊपर की साइड में आग लग गई है पूरे पहाड़ पे। ये देखो पहाड़ पे आग लगते हुए पहली बार देख रहे हैं। ये ट्रैक देख लो, ऊपर की साइड जाता है एकदम। ये समझ लो कैच साइडिंग कहते हैं इसको, इमरजेंसी वाला जो है ना ये ट्रैक समझ लो। आपके ब्रेक फेल होने के केस में ऊपर की साइड में गाड़ी चढ़ जाए, उसके लिए बनाए जाते हैं इस तरीके के घाट सेक्शन में। मॉनसून से पहले तो भाई साहब बहुत ज़्यादा सूखा बंजर सा दिख रहा है घाट सेक्शन। वो मज़ा नहीं है जो मॉनसून में आता है। हरियाली तो है लेकिन नाम की हरियाली है बस ये। बगल से ये निकल रही है LTT मुंबई हरिद्वार AC एक्सप्रेस। ये नज़ारे देख लो भाई, इसको देखकर तो क्लियर समझ आ रहा है कि मॉनसून के बिना तो कसारा घाट का जो सेक्शन है ये एकदम अधूरा है। मॉनसून के बिना कोई मज़ा नहीं है भाई इस सेक्शन में। अब नेक्स्ट सोच रहे हैं तभी आएंगे जब मॉनसून आ जाएगा। अभी पहुंच गए हम लोग कसारा रेलवे स्टेशन और सामने ये लगी हुई है LTT गोड्डा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जलद गाडी जाणार आहे। कोणीही रेल्वे लाईन ओलांडू नका। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 के किनारे से। अपनी ट्रेन का तो ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है यहाँ पर, तो स्किप करेंगे हम लोग कसारा रेलवे स्टेशन को। तो अभी देखो गोड्डा सुपरफास्ट के बैंकर लोकोमोटिव यहाँ पर अटैच कर दिए गए हैं, WAG 7 ट्विंस।
अभी कसारा रेलवे स्टेशन निकलते ही वापस से बढ़िया स्पीड मेंटेन कर ली अपनी ट्रेन ने। बाकी कसारा में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया घाट सेक्शन में, मानसून में ही आता है वैसा मज़ा। तो चलो काफ़ी शूट भी कर लिया हमने वैसे ये घाट सेक्शन, जितना भी कम करने ही सोचो लेकिन फिर भी काफ़ी हो ही जाता है। और भी काफ़ी दिन बाद हम मुंबई आ रहे हैं तो लोकल ट्रेन के साथ अभी जो रेस पैरेलल वगैरह होगा ना उसका इंतज़ार है, थोड़ा सा और वेट होगा उसके लिए। अभी कल्याण निकलेगा ना उसके बाद में बढ़िया एक्शन शुरू होने वाला है। तो अभी कल्याण जंक्शन से निकल रही है अपनी ट्रेन, यहाँ पर भी ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का, तो आप कल्याण पे भी डीबोर्ड कर सकते हो या फिर जब मुंबई से जा रही है तो यहाँ से बोर्ड कर सकते हो उस गरीब रथ में। चलो यहाँ से गाड़ी निकल गई। अब देखो आगे पैरेलल रेसेस देखने को मिलने वाली हैं लोकल ट्रेन के साथ। लो भाई साहब, जिस चीज़ का इंतज़ार था बस मुंबई में एंटर होते ही शुरू लोकल ट्रेन के साथ में रेस। ये लो, इसको तो पैरेलल ओवरटेक ही मार दिया अपनी ट्रेन ने। अभी तो लोकल ट्रेन मस्त एक्सेलरेट कर रही है यहाँ पर, और पैरेलल होने से पहले ही खत्म हो गया है तो आगे निकल गई लोकल। साफ सफाई तो हमने आपको बता दी थी, इस ट्रेन में बढ़िया मेंटेन कर रखी है, लेकिन अपने कोच में वही है पानी वगैरह ख़त्म हो गया। और फिर अपना इगतपुरी से भी पानी नहीं भरा गया, तो पानी है ही नहीं है इसमें अपने कोच में सुबह से। बाकी अगल बगल वाले कोचेस तो बढ़िया मेंटेन है, साफ़ सफाई उनमें सही थी। वैसे ठंड के टाइम पे आप जब भी मुंबई ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको एक सडन वेदर चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मुंबई में नॉर्मली ठंड होती ही नहीं है। यहाँ पर हमेशा मतलब ऐसी गर्मी रही है। अभी भी यहाँ पर एंटर हुई है ना ट्रेन तो गर्मी फील हो रही है, क्योंकि सुबह तक भी ना जो अपना नासिक रोड और ये सब एरिया चल रहा था सुबह, तो वैसे ही ठंड तो अभी भी पड़ी रही है सुबह शाम की, तो उस साइड में अच्छी ठंड थी, मतलब सुबह सुबह लग रही थी गेट पर। लेकिन अभी एकदम कड़क धूप यहाँ पर निकली हुई है, गर्मी का एहसास हो रहा है। तो जब भी आप मुंबई ट्रैवल कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इधर इतनी ज़्यादा सर्दी वर्दी बिल्कुल नहीं पड़ती। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं थाने रेलवे स्टेशन। तो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे मुंबई लोकल के साथ रेस का, और फाइनली अभी कुर्ला रेलवे स्टेशन निकले हैं हम लोग, और मुंबई लोकल के साथ में हो गई है पैरेलल रेस चालू। लो भाई साहब, लोकल ट्रेन ओवरटेक कर गई पैरेलल, जबकि ये स्लो लोकल है, फास्ट लोकल भी नहीं है, स्लो लोकल है। आज सुबह जब सो कर उठे थे तब अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही थी, और फाइनली अभी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन, और ट्रेन यहाँ पर मात्र 10 मिनट की देरी से पहुंची है। तो पूरा जो डिले था
वो कवर कर लिया बढ़िया तरीके से गाड़ी ने, और लगभग ऑन टाइम ही आप कह सकते हो पहुंच गई। हाँ बस एक चीज़ है कि पूरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल रही। बस जो वॉशरूम मतलब बाहर जो बेसिन्स होते हैं ना भाई, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इकॉनमी कोचेस की दिक्कत इकॉनमी कोचेस में ही है, वहाँ पर आप जब फेस वॉश वगैरह करोगे तो पूरा पानी नीचे गिरता है, तो वो एक समस्या है इकॉनमी कोचेस के साथ। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस तो इस गरीब रथ में बढ़िया रहा, कोई समस्या नहीं है। आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी का ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।